अस्सलाम वालेकुम। एक फैमिली थी जिनको एक मकान बनाना था। चाहते थे कि एक ऐसा मकान बनाए जो पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल जैसा बने। तो एक अच्छा सा मकान बनाने के लिए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मकाना देख लिए। जिस मकान में जो चीज अच्छी लगी उस चीज को अपने मकान में लगा दिया। कहीं पे अच्छी खिड़की लगी, उसको अपने मकान में लगा दिया। कहीं पे कोई और चीज अच्छी लगी, उसको देख के अपने मकान में भी वैसा ही बना दिया। तो गर्ज एक बहुत अच्छा मकान बना दिया उन्होंने। कुछ ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हुआ है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, दे स्टडीड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। और जो अच्छी चीज उनको जिस कॉन्स्टिट्यूशन में लगी उस अच्छी चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पेस्ट कर दिया। गर्ज कहने का आज का हमारा टॉपिक है द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज कॉल्ड बैग ऑफ बोरोविंग्स। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी इसमें हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देख रहे हैं, इनको हमने किसी और कंट्री से बोरो किया हुआ है। एंड दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बैग ऑफ बोरोविंग्स। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका सबसे बड़ा सोर्स है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, कम से कम अगर देखा जाए आज के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हमने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बारो किया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, याद रखिए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक सबसे बड़ा सोर्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा सोर्स है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, when they studied the constitution of England, जब इन्होंने ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो वहां पे उनको दिखा प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड। ठीक, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उनको वहां से जो ये नॉमिनल हेड है इसको वहां से कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पेस्ट कर दिया। यहां ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और नॉमिनल हेड नहीं है, वहां पे मोनार्क होता है, लेकिन उन्होंने यहां पे फिर प्रेसिडेंट को रखा। गर्ज जो ये नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड हमने बारो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके साथ साथ नॉमिनल हेड के साथ साथ हमने कई और फीचर्स भी वहां से लाए हैं, जैसे लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन अपर हाउस। जो लोकसभा इंडिया का है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू राज्यसभा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोअर हाउस मोर पावरफुल है देन अपर हाउस। ठीक, तो ये फीचर भी हमने कहां से लाया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। वन मोर थिंग, कैबिनेट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो कैबिनेट है वो रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट है। ये फीचर भी हमने कहां से लाया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा था ये टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी तरह इंडिया में भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो इसका मतलब हो गया जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फीचर भी हमने कहां से लाया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके साथ साथ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर हैविंग टू चैम्बर्स, उसको कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी हमने कहां से लाया है? ये भी हमने लाया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद रूल ऑफ लॉ या सिंगल सिटीजनशिप, ये दो फीचर्स भी हमने कहां से लाए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। उसके बाद देखेंगे यूएसए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लाया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहले प्रेम्बल लाया है,
जो ये प्रेम्बल है, प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेम्बल असल में हमने कहां से कॉपी किया है? ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, वहां पे बिल ऑफ राइट्स है। तो ये सारे फीचर्स, प्रेम्बल, वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स, ये फीचर्स हमने बारो किए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है डीपीएसपी। याद रखिए, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये वाला फीचर हमने कहां से बारो किया है? दिस फीचर हैज बीन बारोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये फीचर हमने बारो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और एक चीज बारो किया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। याद रखिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। और ये फीचर हमने कहां से लाया है? ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। उसके बाद जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वहां से हमने क्या लाया है? वहां से हमने जो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये फीचर हमने कहां से लाया है? ये हमने लाया है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। एज वी नो, जब भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी जब इंपोज होती है, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, या चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इन इमरजेंसीज के दौरान लोगों के फंडामेंटल राइट्स डिलीट नहीं होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं, बल्कि कुछ टाइम के लिए सस्पेंड होते हैं। तो ये फीचर हमने कहां से लाया है? ये हमने लाया है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जो कनाडा है, कनाडा से हमने फेडरलिज्म लाया है। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कहां से लाया है? कनाडा से। जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन था, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया है। एंड एट द एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या सीखा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिला है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। सो ये थे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।